दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने की जो लाइन है वो अभी भी उसी जगह पर बनी हुई है जहां पर कल पहुंची थी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होते हुए तेलंगाना के निजामाबाद तथा कारवार और कलबुर्गी कर्नाटक में बनी हुई है। संभावना ये है कि अगले 24 घंटों के भीतर यानी 16 अक्टूबर तक ये पूरे देश से मानसून वापस लौट चुका होगा, लौट जाएगा। और उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट मानसून की परिस्थितियां यहाँ पर अनुकूल बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर दो मौसमी सिस्टम है। एक बंगाल की खाड़ी की तरफ है लो प्रेशर, एक अरब सागर की तरफ है। और संभावना ये है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता रहेगा और अपने इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस में ही यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर बनेगा। और मैं देख रहा था कि लगभग अक्टूबर के एंड से पहले यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम डेवलप हो सकता है जो तमिलनाडु के तटों से अंदर प्रवेश कर सकता है और उसके डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या हो सकता है कि साइक्लोन बनने की संभावना भी बने। हालांकि अभी इस बात को लेकर के मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। इस पर नज़र रखनी होगी, क्या परिस्थितियाँ समुद्र के सतह के तापमान की हैं, एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है और आसपास क्या परिस्थितियाँ हैं। आसपास कोई अगर स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा तो उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देगा। इसके अलावा कुल मिलाकर के इन परिस्थितियों के बीच में सबसे ज़्यादा जो सेंटर रहेगा मौसमी गतिविधियों का वो रहेगा दक्षिण भारत। और दक्षिण से सटे हुए मध्य भारत के राज्यों में भी कई जगहों पर मौसमी हलचल रहने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों या पूर्वी भारत के राज्यों पर अभी अगर हम देखें तो सिर्फ बिहार के ऊपर एक सर्कुलेशन है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की कुछ हवाएं अभी बिहार समेत पूर्वी भारत और कुछ उत्तरी क्षेत्रों में यानी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के भागों तक पहुंच रही थी, आज पहुंच रही थी। और इन हवाओं के कारण थोड़ी सी उमस भरी गर्मी थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। उत्तर भारत के भागों पर अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है और ना ही उसका कोई प्रभाव उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या परिवर्तन देश भर के मौसम में होगा इस सैटेलाइट तस्वीर के देखने के आधार पर और क्या संभावना अगले 24 घंटों में है, आइए समझते हैं। दोस्तों, अनुमान ये है कि उत्तर से लेकर मध्य और पूर्वी भारत के ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। और आप ये ध्यान, अगर आपने वीडियोस लगातार देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि पूर्वी गुजरात के भागों और दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर तथा महाराष्ट्र के भागों पर मैंने पहले से ही वर्षा का अनुमान लगाया था कि कुछ परिस्थितियां 15 से 20 अक्टूबर के बीच में बनेंगी। तो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। फिलहाल उत्तर भारत से ही अगर हम देखना शुरू करें तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों पर ड्राई वेदर की संभावना है। बारिश के आसार बिल्कुल ना के बराबर हैं और बारिश नहीं होने और साथ में हवाओं के थोड़ा सा पूरब की तरफ से आने की वजह से जो उमस का स्तर बढ़ा था और इसी उमस के चलते या आर्द्रता के चलते दिल्ली एनसीआर में आज फिर से कहें या एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन में हमें प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आया। और जब भी पूरब की हवा या दक्षिण की हवा, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की हवा यहाँ पर पहुँचेगी तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर जहाँ पर ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं या आसपास के क्षेत्रों की धूल का प्रभाव रहता है, तो इन भागों पर पोल्यूशन लेवल लगातार राइज करता है। तो अभी सिचुएशन बदलने वाली है। कल से थोड़ी सी उत्तर की हवा हल्की हल्की चलनी शुरू होगी, लेकिन हवा की स्पीड बहुत नॉमिनल रहेगी। लेकिन इसके बावजूद जब उत्तर की हवा आती है तो एटमॉस्फेयर क्लीन होने लगता है और वही स्थिति आपको अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर इधर चंडीगढ़ और पूरे हरियाणा क्षेत्र में यानी अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद से लेकर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, इधर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली एनसीआर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और एंटायर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर बरेली, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया और कुशीनगर से लेकर गोरखपुर और अयोध्या, साथ ही इधर बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, एंटायर रीजन में उत्तर पश्चिम की ड्राई विंड्स चलेंगी। और वही स्थिति राजस्थान के भागों में रहेगी। ज़्यादातर हिस्सों में जैसलमेर और सवाई माधोपुर के ऊपर
पर तो ज़्यादातर जगहों पर उत्तर की हवाओं का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण रात और सुबह के समय मौसम में थोड़ा सा खुशनुमा ठंडक महसूस की जाएगी इन सभी क्षेत्रों में। लेकिन रात और सुबह के समय, लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण, क्योंकि आसमान पूरी तरह से साफ रहने के आसार हैं, जिसके कारण टेम्परेचर थोड़ा सा एबव नॉर्मल कुछ जगहों पर पहुंचेगा, उसके चलते गर्मी रहेगी। दक्षिणी राजस्थान में थोड़े बहुत छिटपुट बादल दिखाई पड़ सकते हैं, और बादल दिखाई पड़ेंगे आपको ग्वालियर तक, सवाई माधोपुर में भी दिख सकते हैं, और इधर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर में दिख सकते हैं, गुना और टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर में भी दिख सकते हैं, और मांडला, बालाघाट से लेकर के भोपाल, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बनेगी। ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी, जिससे खेती पर कोई दुष्प्रभाव नहीं रहेगा इसका, और सामान्य जनजीवन पर किसी तरह से दुष्प्रभाव की आशंका फिलहाल नहीं नजर आ रही है। गुजरात के क्षेत्रों में बादल तो दिखाई पड़ सकते हैं, अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर के गोधरा, पंचमहल, दाहोद, और नीचे की तरफ वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में, और कहीं कहीं पर सूरत और भरूच तथा तापी, नर्मदा और आसपास के रीजन में कहीं पर हल्की बूंदाबांदी वर्षा या हो सकती है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा से लेकर कच्छ और एंटायर सौराष्ट्र रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में देखें तो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तथा पश्चिमी विदर्भ के क्षेत्रों में ज़्यादातर हिस्सों में, अधिकांश जगहों पर कह सकते हैं, बादल दिखाई पड़ेंगे। कल तक आपने देखा नासिक के नीचे संभावना थी आज तक, और कल संभावना नासिक के ऊपर नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी है। मुंबई के ऊपर पालघर और दहानू में भी चांसेस रहेंगे। तो मुंबई से लेकर नीचे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, साथ में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ हिस्से उत्तर के और कुछ दक्षिण के, पश्चिमी विदर्भ, इन भागों में लाइट रेन यानी हल्की वर्षा होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर फिलहाल अभी ड्राई वेदर हो रहा है, लेकिन संभावना यह है कि अक्टूबर के अंत से पहले एक बार अच्छा स्पेल बारिश का देश के कई राज्यों में दिखाई पड़ेगा, और उस दौरान हो सकता है कि जब बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम उभरने जा रहा है उसके स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की आशंका रहेगी, तो उससे काफ़ी प्रभाव मध्य भारत के क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। इधर आंध्र प्रदेश के तटों पर, दक्षिणी तटीवर्ती रीजन में, साथ ही रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, साथ ही तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी अब दक्षिण भारत में केंद्रित होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर आ रहा है। एक मित्र दर्शक हैं, उन्होंने पूछा था कि यहाँ पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मानसून वापस लौट रहा है, और मानसून की, और यहाँ पर बरसात हो रही है, तो बरसात कब तक रहेगी। देखिए, अभी तो ज़्यादा संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले 5-7 दिन या 10 दिन के दौरान रुक रुक करके बादल, काफ़ी बादल बनेंगे उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, गुलबर्गा, गडग, रायचूर और आसपास के भागों में, और हो सकता है कि उस दौरान कुछ कुछ हिस्सों में बरसात होती रहेगी। तो मानसून का लौटना मतलब दक्षिण पूर्वी हवाएं जो इधर से चल रही थी वो वापस लौट रही हैं, लेकिन बाकी यहाँ से गतिविधियाँ जब बढ़ रही हैं, लो प्रेशर बनेगा, तो उसके चलते यहाँ कई जगहों पर गतिविधियाँ हो सकती हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रीजन ड्राई दिखाई पड़ रहा है। बिहार में दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर से लेकर किशनगंज, चंपारण समेत बक्सर, कैमूर, गया में भी, और दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज समेत पलामू, धनबाद, लातेहार, छतरा, झरिया और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम समेत गंगीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम के ज़्यादातर भागों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम संभावित है। मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन हो सकती है, और यहाँ पर उमस अभी थोड़ी सी बनी हुई है। धीरे धीरे जब उत्तर की हवाएं पहुँचनी शुरू होंगी तो उसमें परिवर्तन, उसमें बदलाव दिखाई पड़ेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मेरे साथ फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, टाइप कीजिए मेरा नाम या मौसम तक, आपको पेज मिलेगा जिस पर लगभग 1,13,000 सब्सक्राइबर यानी फॉलोअर्स हैं। आप सभी मित्रों का उसमें बहुत योगदान है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपने नहीं किया है फॉलो तो फॉलो करें और लाइक करें अगर आपको मौसम के कंटेंट की आवश्यकता है तो। धन्यवाद।